बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीम गर्म पानी के साथ अद्वियात का इस्तेमाल करने से अद्वियात जल्दी असर करती हैं। सीने की जलन का मसला हो तो केला खा लिया करो। दिल की बीमारी का मसला हो तो सब्ज़ प्याज की चटनी बनाकर खाओ। दूध की निस्बत दही जल्दी हज़म हो जाता है और दही आँखों के इन्फेक्शन से बचाता है। अगर मसूड़े दर्द करते हों या खून आता हो तो कच्ची सब्ज़ी खाओ, आफाका होगा। सौंफ और मिश्री को पीस कर खाने से आँख की नज़र में इजाफा हो जाएगा। पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोने से ज़िंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। खड़े होकर आटा गूंदने से कमर की तकलीफ़ बढ़ जाती है, इसलिए बेहतर है कि हमेशा बैठकर आटा गूंदें। लोबिया खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। मुर्गी के पंजों की यखनी पीने से पट्ठे और जोड़ मजबूत होते हैं। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये यरकान होने की अलामत है। दांतों पर ठंडा गरम लगता हो तो नमक वाले पानी से गरारे करो। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ़ की जाती है वो हमेशा जवान रहती है। खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पट्ठे और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। नज़र कमज़ोर हो रही है तो काजू और पिस्ता खाया करो। हर हफ्ते अपने कंघियों की सफाई कर लिया करो, बालों का गिरना ख़त्म हो जाएगा। जो लोग ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं उनको लबलबा की बीमारी हो जाती है। ज़्यादा मीठा खाने से शुगर की बीमारी भी बढ़ती है। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फ़ायदा पहुंचता है। सब्ज़ मिर्च खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। अगर आपको नज़ला या ज़ुकाम हो तो सब्ज़ मिर्च की हंडिया बनाकर खाएं, नज़ला ज़ुकाम में काफ़ी आफाका होगा। बारिश के मौसम में इंसान बाजरे की रोटी खाने से बीमारियों से महफूज रहेगा। खारिश वाली जगह पर कपड़ों वाला नील लगा दो, खारिश ख़त्म हो जाएगी। आलू बुखारा चेहरे की खूबसूरती के लिए मुफीद है। भुने हुए चनों पर सूरह फलक और सूरह नास 3-3 बार पढ़कर दम करें और खा लें। यरकान का शाफी इलाज है। रात के वक़्त आँखों पर नीम गर्म दूध का मसाज करने से नज़र तेज़ हो जाती है। अनार के छिलके उबालकर उनकी चाय बनाकर पीने से ज़ुकाम फौरी ख़त्म हो जाएगा। हर वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करते रहना हर परेशानी से निजात का ज़रिया है। नहाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया करो, दिल के अमराज से बचत रहेगी। सोने से कबल आँखों के नीचे लीमू की छाल को रगड़ लो, बिनाई तेज़ हो जाएगी। चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगे तो चेहरे को लहसुन वाले पानी से धो लें, चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। नहाते वक्त पेशाब आ जाता है तो ये मैदा कमज़ोर होने की अलामत है। शुगर के मरीज़ों के लिए काजू खाना बेहद फ़ायदेमंद है और शुगर को बढ़ने से रोकता है। कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। रोज़ाना अच्छी तरह वज़ू करने से आपकी उम्र में इजाफा होगा। नीम गर्म दूध में रोगने बादाम शामिल करके पीने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। चेहरे की रंगत पीली पड़ने लगे तो ये जिगर की बीमारी की अलामत है। शैम्पू वाले पानी से घर का फ़र्श धोने से फ़र्श बेहतरीन चमक जाता है। बेरी की पत्ते पीस कर
ان کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بال لمبے اور کالے کرنے کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لو اور روزانہ سر پر لگا لو۔ اس سے بال خوب گھنے، لمبے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے۔ چکور کا گوشت کھانے سے لکوہ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بطخ کا انڈا کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھانے سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر نمونیا ہو جائے تو انگور کے چند پتے چبانے سے آرام مل جائے گا۔ اگر گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کلی کرنے سے جلدی بوڑھے نہیں ہوگے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ 3 علامات اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ سر میں زیادہ درد رہتا ہو، اگر منہ سے بدبو زیادہ آتی ہو، آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشان پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل سے مالش کرنی چاہیے۔ جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں ان کو اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ جن عورتوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد 1 امرود کھا لیا کریں۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہونا اور دانت صاف نہ ہونا ہے۔ منہ کی بدبو کی دوسری بڑی وجہ معدے کا خراب ہونا بھی ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ جوانی واپس چاہتے ہیں تو ادرک کا ابلا ہوا پانی لیں اور چہرے پر بھاپ لیں۔ دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے ورنہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ شلجم کی سبزی کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے ورنہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ شلجم کی سبزی کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ دودھ میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو اس سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد کوئی پھل کھا لیا جائے تو اس سے دانتوں کو بیماری نہیں لگتی۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر گرم پانی میں شہد ملا کر پئیں، اس سے انسان کا موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ شہد اور نمک سے اگر دانت صاف کیے جائیں تو دانتوں کی مختلف بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر
कोहनी काली हो या ख़राब हो जाए तो उनके ऊपर लीमू काट कर रगड़ने से आपकी कोहनियाँ सफ़ेद हो जाएंगी। अगर चेहरे पर कील मुहासे दाने ज़्यादा हो जाएं तो फिर ग्लिसरीन में लीमू निचोड़कर चेहरे पर लगाएं। कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे और दाग भी नहीं बनेंगे और मुंह पर पड़ने वाले निशानात भी आहिस्ता आहिस्ता मद्धम होते हुए ख़त्म हो जाएंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता कान में पानी चला जाए तो फिर प्याज के रस के 2-3 कतरे कान में डाल लें। इससे कान को दर्द नहीं होगा। अगर मुर्गी शोरबे वाली पकानी हो तो उसे पकाने से 10-15 मिनट पहले लीमू का रस और सिरका लगाकर रख दें। फिर घी में तलकर मसाला डालकर पकाएं। थोड़ी सी इमली पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद जब इमली नरम हो जाए तो हाथ से खूब मल लें और इस इमली वाले पानी से बर्तन को धोइए और खूब रगड़िए। बर्तन चमक उठेंगे। कसरत इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों पर कुछ दाग पड़ जाते हैं और चिकनाई भी जम जाती है। इसके लिए एक बड़े से टब में बर्तनों के हिसाब से 2 बड़े चम्मच कपड़े धोने वाला सोडा डालकर बर्तन उस गर्म पानी में भिगो दें। नताइज हैरान कुन होंगे। हाथी दांत से बनी हुई मसनूआत अक्सर जर्द पड़ जाती हैं। ऐसी चीज़ों को शीशे के मर्तबान में रख कर सूरज की शुआओं के सामने रख दें। उनकी जर्दी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।